निरन्तरं त्रिमुखं च ते जडे उदीक्षताम् पाक्ष्मकीर्तिसाम् पतिसुताङ्गाय भातृबान्धवान् विलीलमङ्गते अन्तर्चोद्गता गतिपितस्तवो गीतमोहिता गीतवयोसिता कस्तजेन्निसि रहसि संविदम् इच्छयोदयम् रहसि काननम् प्रेमवीक्षणा प्रियदुराश्रियो पक्षधामे ते मुहूर्ते स्त्रिया मुह्यते मना प्रजर्वलोकसा व्यापिरङ्गचे निधिहनन्यया वेशमङ्गलम् यजमानाख्यजा नास्तसप्रिया मनसजन्भुजा यन्ति सोदनम् यत्ते शुजात चरणाम्बुरुहस्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि यत् व्यथते न किंचित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर्भवदाम्युषां नः। भगवत बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, ये 19 श्लोकों में गोपांगनाओं ने प्रभु के लिए प्राप्त करने के लिए दिव्य गोपिका गीत के माध्यम से प्रभु को पुकारा है। इसको सुनने मात्र से, पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हो तो केवल ये कर्ण रंध्र से, ये कान के छिद्र से हृदय में चले जाएं श्लोक, तो 18,000 श्लोकों के पारायण का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। पटना से हमारे ओम बाबू आए हुए हैं। दोनों पति पत्नी कह रहे थे, महाराज समझ में तो नहीं आता संस्कृत, लेकिन सुनने में बड़ा आनंद आता है यह पाठ। तो ये हमने आपको इसलिए सुनाया कि इसके सुनने मात्र से 18,000 श्लोकों के पारायण का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं? पुण्य प्राप्त करने के लिए उपस्थित हैं। तो शॉर्ट एंड स्वीट, कम समय में आपको ज्यादा पुण्य कैसे प्राप्त हो सकता है, इसका प्रयत्न हमें भी करना चाहिए। इन 19 श्लोकों में भगवान की दया, करुणा, भगवान की लीला, गुणधाम का वर्णन गोपिकाओं ने किया। सबसे पहले कहती हैं, जयति ते धिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। हे गोविंद, देखो तो सही, जिस दिन से आपका जन्म ब्रज भूमि पर हुआ, तब से वैकुंठ से लक्ष्मी जी अपना स्थान छोड़ करके श्रयत इंदिरा शाश्वत अत्र ही, लक्ष्मी जी आकर के आपकी सेवा के लिए यहीं पर शाश्वत निवास कर रही हैं। लक्ष्मी जी की सेवा अपनी जगह पर है, लेकिन हे दयित, दीनों पर दया करने वाले, हे दया निधान, दृश्यताम दीक्षुतावकाश, आपकी केवल एक दृष्टि प्राप्त करने के लिए, आपसे और कुछ नहीं चाहती है, बस केवल आपकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, ये भाव लेकर के गोपियां आपके श्री चरणों में हमेशा अपना चित्त लगाए रहती हैं। आपके शरद पूर्णिमा के समान देदीप्यमान चेहरे में क्या जादू भरा हुआ है जिसके लिए हम परेशान रहती हैं। ठाकुर जी, संसार में 2 प्रकार के सेवक मिलते हैं। एक सेवक होता है वैतनिक। वैतनिक सेवक की इच्छा मालिक नहीं पूर्ण करता है। तू हमसे और क्या चाहता है? नौकरी किया, वेतन प्राप्त किया। लेकिन एक अशुल्क दास होता है जो वेतन नहीं लेता है।
और मालिक की चिंता हमेशा करता रहता है। उस अवैतनिक